कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी को इनवाइट करता हूं। अंशु जी, आपका स्वागत। और मैं देख रहा था अभी डेटा कि 2009 के बाद शायद ये पहला वक्त है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में आखिरकार सफलता मिली। और मैं अभी मैप देख रहा था, सीतापुर से लेके इलाहाबाद तक की बीच में एक सीट मिसिंग है, अन्यथा सारी सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं, अवध का अधिकांश हिस्सा। ये कैसे हो गया? जिस पार्टी के पास संगठन नहीं था उसके इतने वोट कैसे मिल गए? ब्रजेश जी, ये जनता की जीत है। इस देश के जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, युवा, सबकी जीत है वो। और सबने अपनी जीत में कांग्रेस को आगे रखा है, तो हम तो उनको धन्यवाद देते हैं। जो प्रदेश के युवा हैं, जो नौकरियां जब मांगते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर लाठियां बरसाती थी। जब इस देश की दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, कांग्रेस पार्टी आगे खड़ी थी। बीजेपी ने तो रोकने के कितने जतन किए। आपने देखा होगा कि हमारे सभी सांसद जब हाथरस जा रहे थे तो कितनी कोशिशें की गई दबाने की। यहां तक कि राहुल गांधी जी को धक्का तक दिया गया, प्रियंका गांधी जी को धक्का तक दिया गया, उनके साथ हाथापाई हुई। लेकिन हमने उस अत्याचार, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं किया। और ये दूर बैठी जनता देख रही थी। जब भी आप कोई काम करते हैं एज ए पॉलिटिकल लीडर या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो दूर बैठी जनता देखती रहती है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की। बीजेपी के लोग किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि दाढ़ी में हीटर लगा है तो टी शर्ट में हीटर लगा है, और उनका वो टेस्ट करा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, अंदर कुछ पहने हुए हैं। वो उस यात्रा के संदेश को नहीं समझना चाह रहे थे। उसे शायद वो डिरेल करना चाह रहे थे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने डिरेल किया चुनाव के समय। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मटन, मीट, मछली, पाकिस्तान, मुर्गा, मुसलमान, मुजरा, मंगलसूत्र सब पर चले गए। तो जनता दूर बैठी देखती रहती है। राहुल गांधी जी पर हमें फक्र है और इस देश के लोगों को। अब तो आप अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। जो वायदे करके आप लोगों के वोट लिए हैं, उनके साथ आप कैसे न्याय कर पाएंगे? हम उन वायदों पर आज भी बीजेपी तो कायम अपने एजेंडे पे चलेगी। जिन्होंने आपको वोट दिया है, बड़ी उम्मीदों से वोट दिया था। देखिए, जिन लोगों ने भी हमें वोट दिया है, उन लोगों को और पूरे देश के सभी जितने भी किसान, युवा, दलित, पिछड़े हैं, हम आज भी उन वायदों पर कायम हैं। हमने अपने न्याय पत्र में जो 5 न्याय 25 गारंटियां दी हैं इस देश के युवाओं की नौकरियों के लिए, 5 किलो से जो राशन बढ़ाया जाए 10 किलो। भले हम विपक्ष में बैठे, हम विपक्ष में बैठेंगे तो उस न्याय पत्र को भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर मांग करके पूरा कराने का काम करेंगे। नेताओं को सुना है, जैसे अभी ये बयान भी चला रहे थे, तो कह रहे थे संविधान और आरक्षण वाले मुद्दे पर आपने प्रोपोगेंडा किया इसलिए जीत गए, जनता को बरगलाया इसलिए आप जीत गए, 400 पार वाले को आपने संविधान आरक्षण से जोड़ा इसलिए आप जीत गए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ जानने के बाद भी, उनकी नीयत में क्या है उसके बाद भी वो फिर से गलती कर रहे हैं, क्योंकि जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। जो इन्होंने नागपुर में संविधान बनाकर रखा था वो अब धूल फांकेगा, ध्यान रखिएगा। अब वही संविधान चलेगा जो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, वही संविधान चलेगा। और उस संविधान की जीत पर मोहर लगाई है इस देश की जनता ने। अभी भी बीजेपी के लोग अपनी हार के सही कारण न तलाश कर, आत्मचिंतन न करके, इस तरीके के प्रत्यारोप करके इस देश की जनता को चैलेंज कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से करते रहे तो 2027 में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि बार बार ये निकल कर आ रहा है कि बीजेपी का अहंकार, जिसको जनता ने हरा दिया है, लेकिन उनके मन में जो अहंकार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव के साथ ये अलायंस कंटिन्यू रहेगा आपका? बिल्कुल कंटिन्यू है और रहेगा। इस देश के संविधान को बचाने के लिए मैंने फिर से कहा, धन्यवाद। जो नागपुर में संविधान रखा है, बीजेपी के लोगों के मन में जो आक्रोश है, अंशु धन्यवाद, वो इसीलिए है सेकंड वो नागपुर का रखा संविधान नहीं ला पा रहे हैं और न ला पाएंगे किसी भी कीमत पर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं मनीष मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार है।